बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 95 न्यूज़ और दुनिया भर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महरूश। दुबई या दीगर इलाकाई एयरपोर्ट्स के ज़रिए सऊदी अरब वापस पहुंचने की कोशिश करने वालों को उनके आबाई मुल्क भेजा जा सकता है। सऊदी अरब ने 3 फरवरी से कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए 20 ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद की थी। अरब न्यूज़ के मुताबिक अबूधाबी में इंडियन सफारतखाने की जानिब से जारी बयान में मुत्तहिदा अरब अमारात में फंसे शहरियों को जो सऊदी अरब और कुवैत जाना चाहते हैं, इंडिया वापस जाने का मशवरा दिया गया है। कोरोना वबा से बचाव की खातिर सिर्फ एक एहतियात या फिर जो दुनिया भर के हर मुल्क ने किया वो लॉकडाउन था। जबकि इस वक्त भी दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में लॉकडाउन की सूरत हाल है। यूएई का शुमार भी उन ममालिक में होता है जहाँ के कानून सख्त हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वबा के दौरान एहतियाती तदाबीर को नज़रअंदाज करने पर मेज़बान को 50,000 दिरहम जबकि पार्टी में शरीक हर शख्स को 15,000 दिरहम का जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक शुमाली कोरिया पर पाबंदियों की निगरानी करने वाले माहिरीन के पैनल की जानिब से तैयार की जाने वाली रिपोर्ट ताहाल खुफिया है और इसमें बताया गया है कि गुज़िश्ता 2 बरसों में प्योंगयांग की जानिब से चुराए गए वर्चुअल असासों की मालियत $316 मिलियन से ज़ायद है। शुमाली कोरिया ने मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए हमलों के जरिए $300 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी चुराई है। अमरीकी सेनेट ने मंगल को डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआवजे की दूसरी तारीखी कार्रवाई का आगाज़ किया है। साबिक अमरीकी सदर पर इल्ज़ाम है कि 6 जनवरी को जब उनके हामियों ने कांग्रेस पर धावा बोला तो उन्होंने उन्हें बगावत पर उकसाने की कोशिश की थी। अमरीकी तारीख में ये पहला वाक़या है कि किसी सदर पर ओहदा छोड़ने के बाद भी मुकदमा चलाया जा रहा है। मुआवजे की कार्रवाई का अहम हिस्सा बुध से शुरू होगा। चीफ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रहमान बाजवा, उनका कहना है कि कल हुकूमती टीम से ग्रेड 1 ता 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 40% इजाफे पर इत्फाक हुआ था, लेकिन आज हुकूमती टीम 24% इजाफे का फार्मूला ले आई। मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद सरकारी मुलाजमीन ने कल डी चौक में धरना देने का ऐलान कर दिया। सरकारी मुलाजमीन का मौक़िफ़ है कि तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान तो किया जाता है लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता। कल से मुल्क भर के सरकारी दफातर में काम नहीं होगा और दफातर के बाहर धरने दिए जाएंगे। कोरोना वायरस से अमवात का सिलसिला ना थम सका। कोरोना के बाइस बटग्राम से तल्लुक़ रखने वाले साबिक वफाकी वज़ीर जाँ बहक हो गए आलिमज़ेब खान कई माह से कोरोना के बाइस हस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। आलिमज़ेब खान की नमाज जनाजा आज 3 बजे थाकोट में अदा की जाएगी। ये थी दुनिया भर की ताज़ा तरीन खबरें। मज़ीद ऐसी खबरें सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। खुदा हाफिज़।